एक गृह मंत्री कहता है कि बंगाल में हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री है, तो आप गृह मंत्री क्या झक मराने के मुजरा करने के लिए बैठे पड़े हो? इनके चिड़ियाघर में एक कोबरा का कमी था, वो भी मिथुन चक्रवर्ती कोबरा को ले आया। सत्ता की रैली के लिए 3-3 ट्रेनों की व्यवस्था की गई और देश में लॉकडाउन में मजदूरों को लाठी मिली सिर्फ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और हमारे साथ आपके जाने माने और चहीते पंकज श्रीवास्तव हैं, जिन्हें आप तिलकधारी के नाम से जानते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। आप इनकी हर वीडियो पसंद करते हैं और मैं आज बंगाल हूं, मैं बंगाल पहुंचा हूं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि बंगाल आए हुए हैं। तो 1-2 दिन का समय हमने भी निकाला कि बंगाल पहुंचे और इनसे बात करें। सर, बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं, आप लोग बंगाल आ चुके हैं और हम लोग फील्ड में चलेंगे, फील्ड में बात करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ममता बनर्जी पर जिस तरह से हमला हुआ गाड़ी पर, उसे लेकर इस बंगाल चुनाव में क्या भूचाल आने वाला है? देखिए जी, जब आप भाजपा और आरएसएस का अतीत देखेंगे जी, अभी आपने हाल में तारीपार गृह मंत्री का बयान सुना होगा कि बंगाल के हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा, इन्होंने कहा है। हाँ। जब साकेत गोखले जी ने आरटीआई के द्वारा होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगा तो होम मिनिस्ट्री ने इस बात को नकारा। मैं पूछना चाहता हूं तारीपार गृह मंत्री से, जो खुद समाज में रहने लायक नहीं है, जिसको कोर्ट ने माना 95 दिन तक कस्टडी में रखा, वो गृह मंत्री सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बंगाल को बदनाम कैसे कर सकता है? और फिर एक गृह मंत्री कहता है कि बंगाल में हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री है, तो आप गृह मंत्री क्या झक मराने के मुजरा करने के लिए बैठे पड़े हो? आप समझिए कि जिस हिसाब से आप क्या झक मरा रहे बैठ के, गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हो और आप ही कह रहे हो और आपके ही लोग हर कांड में पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा सीए एनआरसी के नाम पर पूरे देश को जलाया गया, पूरे देश को बांटने की कोशिश की गई, पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश की गई। मुंबई में बांग्लादेशी शरणार्थी, इनकी पार्टी का माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी, जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को भेजता। आपने देखा होगा जी, कोकीन पैमिला गोस्वामी, जिसने रोते रोते कैलाश विजयवर्गीय के राइट हैंड राकेश सिंह के बारे में चर्चा की। भाजपा के कई और लोग इसमें संलिप्त हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच होती है? ये सवाल उठता है। कहां से आया कोकीन? कोई हिंदुस्तान में तो बनता नहीं ना। कैसे आए? कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? आप श्रीनगर में देखे होंगे, तारिक हथियारों का सप्लायर, भाजपा का टिकट पर चुनाव लड़ा, बच्चों का अपहरण करता, बच्चों को अभी बंगाल में इनकी एक महिला का नेत्री पकड़ाई है। जी, आपने बजरंग दल का देखे होंगे, मध्य प्रदेश में भी तस्कर, बीजेपी का गैंग रेप का आरोपी सब। एक बात बताइए, भाजपा आरएसएस वाले इतनी बेशरम हैं। इनके चिड़ियाघर में एक कोबरा का कमी था, वो भी मिथुन चक्रवर्ती कोबरा को ले आया। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। तो फिर बंगाल को सोनार बंगला कैसे बनाएंगे ये, अगर ये चीजें कह रहे हैं? आप पत्रकारिता करते हैं, भाजपा आईटी सेल की तरह सवाल पूछते हैं। सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हरियाणा को बना दिया, उत्तर प्रदेश को बना दिया, जहां का ढोंगी अपराधनाथ मुख्यमंत्री अपने राज्य में रावण राज, अभी महिला दिवस के दिन जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुए, उस पिता की हत्या हो गई। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा दिन है जो एक ने एक पिता की इज्जत उल्टी जा रही है? और वो जाते हैं वहां मालदा में भाषण देते हैं। ये चुनावी प्रक्रिया है। 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो टीएमसी और वाम दलों के गुंडे जो अराजकता फैलाते हैं, अपने गलों में तख्ती लटकाकर दुआ की भीख मांगेंगे। अरे निकम्मो, शक्ल न सूरत अपने को सलमान खान समझते हो, तुमसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन डेली ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 2 बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है। बहुत सब, जिसको अर्नब गोस्वामी ने बंदर कहा था टाइम्स नाउ में जब एंकर था। आप समझिए क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में आपने अभी हाल में देखा होगा कि डॉक्टर का फीस नहीं देने के कारण बच्चों
का जो पेट फाड़ दिया था वैसे ही वापस कर दिया। वहां दर दर भटकती रही महिला, गर्भवती महिला, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। एक चीज बताइए, नहीं सुनिए ना पत्रकार महोदय, इतनी हड़बड़ी क्या कहते हैं। कलकत्ता की रैली के लिए 3-3 ट्रेनों की व्यवस्था की गई और देश में लॉकडाउन में मजदूरों को लाठी मिली सिर्फ। कौन लोग थे? जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा था संज्ञान लेने की बात थी, तो क्यों ये भाजपा RSS के लोग, ये देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, जिनके बाप दादा कल भी गोरे अंग्रेजों से मिलकर उनकी दलाली, भरवागिरी, तलवा चाट कर देश को आजाद नहीं होने देना चाह रहे थे, कौन लोग थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान जिन्ना के शासन प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया, तिरंगा को जलाया, तिरंगों को पैर तले रौंदा। ये कभी नहीं बोलते थे वंदे मातरम। क्यों नहीं बोलते थे? एक आदमी बता दीजिए, ये क्यों नहीं कहते कि हम सावरकर के लोग हैं? सेलुलर जेल में इतने लोग बंद थे, उसमें सावरकर ही क्यों माफीनामा मांगा? ये गोडसे के लोग हैं। आप समझिए, जी अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। हाँ बिल्कुल, और आप सबसे सबूत मांगते हैं देशभक्ति का। अरे वाह जी, श्यामा साहेब वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं। श्यामा साहेब वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, हमें हमारा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जरा सा पत्थर पड़ा था जब JP नड्डा जी गए थे, मीडिया ने हल्ला मचा दिया, उनके जो एंकर है टूट पड़े, बंगाल सुरक्षित नहीं है, बंगाल में राज चल रहा है, आतंकवादियों का राज चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। वहां ममता बनर्जी का पैर टूट गया, गोदी मीडिया खामोश है। अब देखिए, आपने मीडिया की बात की। हाँ, मीडिया में कौन लोग हैं? अभी आपने प्रधानमंत्री की रैली में जब भीड़ नहीं होता है, जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंक में डकैती की, जो 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, जिसके कारण यस बैंक डूब गई, सुभाष चंद्रा, जी न्यूज का मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य, तो आप क्या उम्मीद करते हैं खबर आपकी दिखाएगा? किस तरीके से तिहारी सुधीर चौधरी कह रहा था रैली में सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, ऐसे ये किया जा रहा था, तो भैया ये बात पहले क्यों नहीं दिखाया? जो दिल्ली में चुनाव कराए गए, ट्रंप की गुलामी की गई, जिस गुजरात मॉडल का डंका बजने की बात की जा रही थी, उस गुजरात मॉडल का पोल खुल गया। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, जो कर्णावती शहर के नाम से जाना जाता था, करोनावती फैला दिया। वहां PPE किट का आपने घोटाला देखा होगा, जो जज ने संज्ञान लिया उस जज का रातों रात ट्रांसफर करा दिया गया। आप गुजरात के अहमदाबाद में देखिए, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार खींचनी पड़ी। चलो झूठ के पार चलो, जितना इनके यार हैं अमिताभ बच्चन जी, अब क्यों नहीं गाड़ियों पर पेट्रोल छिट रहे, डीजल छिट के गाड़ी चला रहे? क्यों नहीं साइकिल से चलने की बात? इनको डर लगता है कि उसी मामले में नवाज शरीफ और उनकी बेटी की कुर्सी चली गई तो अमिताभ बच्चन पर भी केस न खुल जाए। हाँ, ये सारे तमाम आप सेलिब्रिटियों को, जजों को, बड़े बड़े लोगों को ये गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं। आप देखे होंगे दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया भारतीय जनता पार्टी, तो आप क्या सोचते हैं कि दैनिक भास्कर आम जनता की खबर को दिखाएगा? BPL का मालिक राजीव शेखर, जिसका पार्टनर है 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, तो आप क्या कहते हैं? पुछता है भारत दिखाएगा? अरे थूकता है भारत दिखाएगा।